जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स, माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का सिलेबस पाठ्यक्रम 2023-24 के बारे में देखेंगे कि क्लास 10th का जो नया सिलेबस होगा उसके अंतर्गत कौन से चैप्टर होंगे और जो ओल्ड बुक है उसमें से जो पुरानी पाठ्य पुस्तक की हमारे उसमें से कौन से चैप्टर कट हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस जो आपके 10th क्लास की साइंस की बुक है उसके अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट है तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है अम्ल क्षारक एवं लवण। तीसरा चैप्टर पढ़ना है धातु एवं अधातु। चौथा कार्बन एवं उसके यौगिक। पांचवा चैप्टर होगा आपका जैव प्रक्रम। छठा नियंत्रण एवं समन्वय। सातवां चैप्टर है आपका जीव जनन कैसे करते हैं। आठवां आनुवांशिकता। नेक्स्ट है आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। 10वां चैप्टर होगा आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। 11वां विद्युत। 12वां विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और लास्ट चैप्टर होगा आपके 13वां हमारा पर्यावरण। जो आप क्लास 10th के अंतर्गत 2023-24 के सिलेबस में नई बुक होगी, जो आपकी न्यू बुक होगी, उस न्यू बुक के अंतर्गत आपको 13 चैप्टर मिलेंगे इस बार। कितने चैप्टर? 13। यानी क्लास 10th में टोटल चैप्टर साइंस में 13 है। पहले आपके चैप्टर कितने थे? 16। कितने चैप्टर थे? 16 चैप्टर थे। ठीक है, तो जो 16 चैप्टर थे उसमें से आपके कट हो गए हैं। एक तो जो पुरानी बुक है उसके अंतर्गत 5वां चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसके पास भी पुरानी नोटबुक है, पुरानी बुक है, उस बुक में से 5वां चैप्टर आपको कट करना है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये आपका चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत जो 14 नंबर पे चैप्टर है वो आपका पूरा कट हो गया और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन 16वां चैप्टर पूरा कट हो गया। क्लास 10th के अंतर्गत आप ध्यान से देखना कि जो आपकी नई बुक आएगी उसको तो कोई भी चीज कट करने की जरूरत नहीं है। जो पुरानी बुक से पढ़ेगा उसको क्या करना है कि ये जो चैप्टर होंगे उसमें से देखना है। पुरानी बुक के अंतर्गत जो आपका 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये पूरा कट हो गया और ऊर्जा के स्रोत पूरा चैप्टर कट हो गया। वो नंबर है 14 नंबर वाला चैप्टर, ये है 5वां और 16वां। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 ये आपके पूरा डिलीट है पूरा। ठीक है, हो गया डिलीट तो डिलीटेड। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो नई बुक आएगी वो तो पूरी अपडेटेड आएगी, जिसके अंतर्गत इस टाइप से चैप्टर दिए होंगे और टोटल चैप्टर कितने होंगे? 13। और जो ओल्ड बुक होगा जो लेके पढ़ेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें 3 चैप्टर कट हुए हैं। उसके अलावा कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर से टॉपिक कट हुए हैं। तो चैप्टर नंबर जो 9 है और अभी आप जो पढ़ोगे इस चैप्टर को 8 के रूप में, क्यों? क्योंकि आपका 5 नंबर जो चैप्टर था, जैसे पुरानी बुक थी उसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस बार भी वही है। अम्ल क्षारक एवं लवण दूसरा चैप्टर यही है। तीसरा है धातु एवं अधातु। चौथा कार्बन एवं उसके यौगिक। यहाँ पे जो 5वां चैप्टर था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, अब उसकी जगह 5वां चैप्टर आ गया जैव प्रक्रम। ठीक है, तो सब क्रम चेंज हो गया। तो यहाँ ध्यान रखना जो 9 नंबर चैप्टर है जैव विकास, ये आपका टॉपिक कट हो गया है, जो कि आनुवांशिकता वाले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना पड़ता था। यानी आनुवांशिकता एवं जैव विकास ये पूरा चैप्टर का नाम था, अब आपको ओनली आनुवांशिकता पढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर यानी 11, 12 और 13, 3 जो चैप्टर है आपके इसके अंदर से भी टॉपिक कट हुए हैं। ठीक है, तो जो 11, 12 और 13 है अभी वो कौन सा चैप्टर हो जाएंगे? 10, 11 और 12। ये ध्यान रखना। कैसे? बात समझ में आ रही है? एक चैप्टर इसमें से निकल गया तो मींस सब क्रम चेंज हो गया है। तो जो भी पुरानी बुक है, पुरानी बुक का जो 9 नंबर चैप्टर है वो जैव विकास पूरा डिलीट करना है आपको। और
जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि जो चैप्टर है ये मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है, इसके अंतर्गत से कौन से टॉपिक कट हुए हैं, विद्युत वाले में से कौन सा टॉपिक कट हुआ है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में से कौन सा टॉपिक कट हुआ है, ये मैं साथ में आपको बता दूंगा। इसमें से जैसे विद्युत वाले के अंतर्गत विद्युत जनित्र कट हुआ है, आपको ओनली घरेलू पथ वाला परिपथ पढ़ना है, और इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है क्या आप जानते हैं वगैरह वो कट हुआ है, और इसमें सूर्य उदय और इस समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है वो कुछ टॉपिक कट हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चैप्टर क्लास 10 के अंतर्गत आपका जो सिलेबस 2023-24 है आप इस अकॉर्डिंग देख के नोट कर सकते हो। जिसके पास पुरानी नोटबुक है वो तो चैप्टर नंबर 5 डिलीट कर देना, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16, इसके अंतर्गत चेंज कुछ नहीं हुआ है। जो आपका कोर्स था 100% उसमें से 30 से 35% तक चीजें आपके कट हुई है यानी डिलीट हुई है, तो आपका सिलेबस कम हुआ है, ठीक है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। जैसा चैप्टर था पहला दूसरा वैसे ही है। आपको ध्यान रखना है 5वां 14वां और 16वां चैप्टर डिलीट हुआ है, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर से टॉपिक कट हुए जो जैसे आप पढ़ते जाओगे या फिर नई नोटबुक जो नई बुक लाएगा उसके अंदर तो ऑलरेडी अपडेटेड होंगे, पुरानी बुक वाले को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर मुझे नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आपका चैप्टर नंबर ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूँ बार बार, 5 नंबर चैप्टर, 14 नंबर चैप्टर और 16 नंबर ऑलमोस्ट पूरी तरह से डिलीट है आपके 3 चैप्टर, ठीक है। तो आपके 13 चैप्टर इस बार पढ़ने हैं, कोर्स कम हो गया है और बेनिफिट है, बार बार रिवीजन कर पाओगे। जो स्टूडेंट्स लंबा चैप्टर था लंबा कोर्स था उस ज़्यादा कोर्स बड़ा होने की वजह से उसका रिवीजन बार बार नहीं कर पा रहा था, अभी आप इस चैप्टर को बार बार रिवीजन कर सकते हो। बार बार आप रिवीजन करोगे तो आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो जाएगी, जिसके अंतर्गत आप बोर्ड एग्जाम अच्छे से कर पाओगे। ध्यान रखना, आपको क्लास 10th हो 12th हो 8th हो किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर, या फिर आप 6 से 12 तक किसी भी प्रकार की क्लास में हो, कोई भी क्लास में हो, तो आपको माँ क्लासेस जो आप YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना। माँ क्लासेस के YouTube चैनल के द्वारा आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। यहाँ से आप अभी तक अपने 12th क्लास का बायोलॉजी का सिलेबस बता दिया है, 10th क्लास का बता दिया, अब नेक्स्ट जो बताऊंगा वो 8th क्लास का सिलेबस साइंस सब्जेक्ट के बताऊंगा, और जो क्लास 6 7 थे वो पहले से YouTube पे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है सिलेबस की अलग से, उसके अंतर्गत मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से YouTube चैनल का जब आप क्लास वीडियो देखते हो उसके अंतर्गत आपको लगता है कोई जो आपको क्लास सही लगती है, जो इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। और भी कोई आपका कोई डाउट है तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्त भाई जो भी है उनके साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। 2023-24 का पाठ्यक्रम अभी आप बहुत ही जल्दी आपकी स्कूलें खुलने वाली है, तो उसके अंतर्गत आप बोर्ड स्टूडेंट है उनको तो छुट्टियों के अंतर्गत जो चैप्टर कंप्लीट करने चाहिए, भाई इतना कोर्स आपने कवर कर दिया, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट के अंतर्गत पहला दूसरा चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया, आगे नेक्स्ट चलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग, तो साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो और ये देख लेना एक बार आप, ठीक है। मैं अभी साइड में होता हूँ, उसके बाद आप पूरा देख लेना यहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर डिलीट है, ठीक है। थैंक यू।